कभी कभी हमारे बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं, ना ही उसकी कल्पना वे कर पाते हैं और ना ही उसकी कल्पना हम कर पाते हैं। वे सोच ही नहीं पाते कि वे क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में उनके लिए वो गलत ही होता है, वो कभी सही साबित नहीं होता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़का जो होता है अपनी मौसी की लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है, उससे प्यार करने लगता है, उसके साथ इतना घुल मिल जाता है कि उससे शादी तक कर लेता है। लेकिन शादी करने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी ही नहीं, उसके साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। आखिरकार क्या होता है इस घटना में, जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर, और यहीं का एक थाना लगता है चकेरी, और इसी थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी लगती है, फ्रेंड्स कॉलोनी। दरअसल इस कॉलोनी में एक पुष्पा नाम की महिला रहती थी। महिला के पति नहीं थे, अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। इनके पति का जो देहांत था वो पहले ही हो चुका था। इनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम मीनू था, और छोटी बेटी जिसका नाम कामनी था, ये अपने परिवार में बहुत खुश थे। और ये पुष्पा जो होती है अपनी दोनों बेटियों को बहुत लाड प्यार से पाल रही थी, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी और उन्हें हर खुशी देती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने बाप की कमी भी महसूस नहीं होने देती थी। अब तब ये पुष्पा जो होती है सोचने लगती है कि मेरे दोनों बेटे जवान हो रही है, मुझे इनकी शादी कर देनी चाहिए। तभी वो एक जो उसकी सबसे बड़ी बेटी होती है मीनू, उसके लिए रिश्ता देखने लगती है। उसका जो रिश्ता मिलता है उसे लखनऊ मिलता है, और वहीं पर एक लड़का होता है, उससे उसकी शादी तय कर देती है। जब उसकी शादी तय कर देती है, अब जब पुष्पा अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी तय कर देती है तो घर का काम जो होता है बहुत ही फैल जाता है। वो अकेली करने वाली होती है। उसके अलावा, उसकी 2 बेटियों के अलावा उस दुनिया में और कोई था भी नहीं, यानी कि उसके जो पति थे वे भी नहीं रहे थे। अभी वो अपनी बहन को कॉल करती है और अपनी बहन से कहती है कि बहन, मेरी सबसे बड़ी बेटी की शादी है और तुम्हें आना चाहिए और अपने बच्चों को भी लेकर आना चाहिए, और तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम्हें ही मेरी बेटी के शादी का जो काम धाम है वो देखना पड़ेगा। इसकी जो बहन होती है वो अपने बेटे के साथ, जिसका नाम पीटर जोसेफ होता है, उसके साथ उसके घर आ जाती है। घर आने के बाद उसके काम में हाथ बटाती है। उसका जो बेटा होता है पीटर जोसेफ, वो शादी का सारा काम धाम संभाल लेता है, यानी कि शादी में भी जैसा खर्चा होता है, शादी में जो काम धाम देखना होता है, वो सब उसके ही हाथ में आ जाता है। अब पीटर जोसेफ जब उसकी बेटी, सबसे छोटी बेटी को देखता है, यानी कि अपनी सबसे छोटी बहन को देखता है, एक तरह से उसकी बहन ही लगती है, उसकी मौसी की लड़की कामनी को देखता है। जब वो कामनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, सोचने लगता है कि कितनी बड़ी हो गई और कितनी सुंदर लग रही है। तभी वो पीटर जोसेफ जो होता है शादी का सारा काम करवाता है और शादी में सारी देख रेख करता है। इसकी बहन की जो शादी होती है कामनी की, वो हो जाती है। होने के बाद पीटर जोसेफ जो होता है वो शादी के जो बाद का काम होता है वो भी निपटा देता है। निपटाने के बाद कामनी जो होती है इसके पास आती है और कहती है कि तुम कितने मेहनती हो गए और तुम कितने बड़े हो गए और तुम दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हो। तो पीटर जोसेफ जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बात करने ही वाला था, तुम भी दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही हो और कितनी सुंदर हो गई हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब कामनी उसकी बात सुनते हो, कामनी जो होती है वो कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी मौसी की लड़की हूँ और एक रिश्ते में मैं तुम्हारी बहन भी लगती हूँ। तो पीटर जोसेफ जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम बताओ तुम्हें शादी करनी है या फिर नहीं करनी है। तो कामनी जो होती है कहती है कि लोग क्या कहेंगे। पीटर जोसेफ जो होता है कहता है कि लोगों का तो काम ही है कहने का, लोग जो कहे सो कहे, तुम्हें मुझसे शादी करनी है फिर नहीं करनी है, आप ये बताओ। तो कामनी जो होती है वो भी कहीं ना कहीं से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच प्यार तो बाद में होता है, पहले शादी की बातें हो जाती है। तो कामनी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, हमारे घर वालों को अगर पता लग गया इस चीज़ का तो वे क्या कहेंगे। तब ये जो पीटर जोसेफ होता है कहता है कि कुछ नहीं कहेंगे। अब इनके बीच जो संबंध होते हैं बनने लगते हैं। ये पीटर जोसेफ जो होता है अपने घर पर चला जाता है। घर पर जाने के बाद इनकी जो बातें होती हैं लगातार होने लगती हैं, और बातें 1 या 2 मिनट नहीं कई घंटे तक होने लगती है। अब पीटर जोसेफ जो होता है इससे कामनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो कामनी जो होते हैं वो कहती है कि घर वाले नहीं मानेंगे। पीटर जोसेफ जो होता है अपने घर वालों को बता देता है और कहता है कि मैं कामनी से शादी करने वाला हूँ, मैं कामनी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ जब ये बात सुनते हैं पीटर जोसेफ की, तो वो कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, और मैं तुम्हारी अपनी बहन की लड़की से शादी नहीं करा सकती, और वो तुम्हारी मौसेरी बहन लगती है और तुम उससे शादी करना चाहते हो। तो उसके जो भाई होते हैं यानी कि पीटर जोसेफ के इसके अलावा 3 भाई और होते हैं। पीटर जोसेफ जो होता है तीसरे नंबर का होता है, यानी कि कुल मिलाकर 4 भाई होते हैं। तो इसके जो 3 भाई होते हैं वे कहते हैं माँ इसका दिमाग खराब हो गया है और ये क्या बातें कर रहा है, ये अपनी ही
मौसी की लड़की से शादी करने की बातें कर रहा है। तो ये पीटर जोसेफ जो होता है कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, मैं शादी करूँगा तो उससे ही करूँगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मेरे घर पर आना मत। यानी कि वो कहती है कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर शादी जाकर, लेकिन तू यहाँ पर नहीं रहेगा और ना ही इस घर के दरवाजे तेरे लिए कभी खुलेंगे। तो पीटर जोसेफ जो होता है कामनी के लिए सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ने के बाद वो कामनी के घर जाता है। कामनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब तुम मुझसे शादी कर लो। तो कामनी जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अब हम कहाँ पर जाएंगे। तो पीटर जोसेफ जो होता है कहता है कि अब हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाकर अपनी अलग दुनिया बसाएंगे और एक साथ आराम से रहेंगे। तो कामनी जो होती है वो भी मान जाती है और मान जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में जाने के बाद एक कमरा लेते हैं किराए पर। अब वहीं पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। कामनी जो होती है पीटर के साथ बहुत खुश थी, पीटर भी जो होता है कामनी को बहुत खुश रखता है। पीटर जो होता है यहाँ पर नौकरी करने लगता है। नौकरी जब सुबह को जाया करता था, शाम को आया करता था। इसकी जो पत्नी होती है कामनी इसके लिए खाना बनाया करती थी, इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करती थी। पीटर जो होता है बहुत खुश होता है और कहता है कि शायद हमने शादी करके बहुत अच्छा किया है और हम ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। कोई बात नहीं, अगर मेरे घर वाले नहीं माने तो मैं उन्हें मना लूँगा और वो बहुत जल्द मान भी जाएंगे। पीटर इधर कामनी होती भी कहती है कि सही कह रहे हो, घर वाले तो मान ही जाएंगे। अब इधर कामनी जो होती है अपनी माँ को फ़ोन करते हो, माँ से कहती है कि माँ तुम मुझसे गुस्सा हो क्या। इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम्हारी खुशी से ज़्यादा खुशी मुझे कोई हो ही नहीं सकती। अगर तुम पीटर के साथ खुश हो तो रहो, इसके साथ आराम से रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कामनी जो होती है हर रोज़ अपनी माँ से बात किया करती थी। एक दिन पीटर जोसेफ से कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए, मेरा मन मेरी माँ से मिलने का है। पीटर जोसेफ जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अब हम चलते हैं। पीटर जोसेफ जो होता है वो एकदम तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है चलेंगे। अब पीटर जोसेफ जो होता है कामनी को लेकर अपने ससुराल आ जाता है, यानी कि अपनी मौसी के घर आ जाता है। घर आने के बाद वो वहीं पर रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद ये फिर से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली सब ऐसे ही चल रहा था। ये फिर एक बार घर पर आता है, यानी कि अपनी मौसी के घर पर आता है। आने के बाद इस बार सोचता है कि मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर अपना काम करना चाहता हूँ। ये बात ये अपनी पत्नी से भी कहता है, यानी कि कामनी से भी कहता है। तो कामनी जो होती है वो कहती है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर तुम दिल्ली नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, यहीं पर रहकर काम कर सकते हो। इसकी जो सास होती है यानी कि इसकी जो मौसी होती है वो भी कहती है कि हाँ बेटा तुम यहाँ पर कोई काम कर सकते हो, तुम कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी तरह का काम कर सकते हो। तो पीटर जोसेफ जो होता है सोचने लगता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए। तभी इसके मन में दिमाग में एक आइडिया आता है, सोचता है कि मुझे कैंटीन का काम करना चाहिए, मुझे खाने का काम करना चाहिए। तभी ये अपने घर में बात करता है। बात करने के बाद ये कैंटीन का काम शुरू कर देता है और कैंटीन खोल लेता है। अब वहीं पर सुबह जाया करता था, शाम को आया करता था, सब कुछ आराम से चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि पता नहीं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हो तो हो कैसे गया। 1 दिसंबर सन 2024 की बात होती है और जो ये पीटर जोसेफ और कामनी की शादी हुई थी सन 2017 में हुई थी। अब जैसे 1 दिसंबर सन 2024 आता है तो ये जो इनका घर होता है, यानी कि पुष्पा का घर होता है, पुष्पा के घर से खून निकल रहा होता है, यानी कि उसके दरवाजे पर बहुत मक्खियाँ बैठी हुई होती है और उसके दरवाजे से खून निकल रहा होता है। तो लोग जो होते हैं आने जाने वाले वे सोचने लगते हैं कि आखिरकार पुष्पा के घर पर ये क्या हो गया और ये खून क्यों निकल रहा है। तो आने जाने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका भीड़ का जो जमघट लग जाता है। जमघट लग जाने के बाद वे एक दूसरे से कहते हैं कि आखिरकार इस घर में क्या हो गया और पुष्पा के घर में से खून की बूंदें क्यों निकल रही हैं। तभी वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं, वे दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो पुलिस वाले गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर पुष्पा और कामनी का जो शव है वो धरती पर पड़ा हुआ है और उन दोनों की जो शरीर से खून है वो लगातार निकल रहा है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं, एम्बुलेंस बुलाकर। और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और व्यक्ति कोई और नहीं, पीटर जोसेफ होता है। पीटर जोसेफ जो होता है वो नीचे नाड़ करके बैठा हुआ होता है और वो कुछ बोल नहीं रहा होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि ये सब क्या हो गया और ये सब किसने किया है। तो पीटर जोसेफ जो होता है वो कहता है कि मैं इन दोनों को मार डाला और मैंने ये सब किया है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सब कुछ सही किया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में ले जाने के बाद उसे पूछताछ करते हैं। इधर इन दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाता है क्योंकि इन दोनों की जान जा चुकी थी। और पीटर जोसेफ से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया। तो पीटर जोसेफ जो होता है बताता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सब कुछ सही किया है। तो पुलिस वाले जो होते हैं कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ सही नहीं किया है, तुमने ये किसी भी तरह से सही नहीं किया। अब तुम हमें ये बताओ कि तुमने ये सब किया तो क्या क्यों है। तो पीटर
पीटर जोसेफ जो होता है बताता है कि मैं कामनी से बहुत प्यार करता था और हम दोनों ने अपने घर वालों से ऊपर होकर शादी की थी और हमारी शादी जो हुई थी सन 2017 में हुई थी। हमारी शादी को करीब 7 से 8 साल हो गए थे और मैंने कामनी के लिए अपने घरवार को छोड़ दिया था, मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया था, मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया था और मैंने उसके लिए क्या नहीं किया था, मैंने उसके लिए हर चीज़ की थी। मैंने उसके लिए दिल्ली में आकर 12-12 घंटे की ड्यूटी तक की थी, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे सोचकर शायद कोई भी पति चुप नहीं बैठेगा, कोई भी पति उसे सहन नहीं कर पाएगा। कामनी जो होती है किसी लड़के से बात करने लगती है, जब उसका ही पड़ोस का एक लड़का होता है यानी कि व्यक्ति होता है उससे बात करने लगती है जब दिल्ली में रह रहे होते हैं। तब ये जो पीटर जोसेफ होता है जब ड्यूटी से आता है, शाम को ड्यूटी से आने के बाद अपने घर का दरवाज़ा बंद देखता है तो उसे बजाता नहीं है, अपने घर की खिड़की से खोल कर देखता है तो देखता है कि इसकी पत्नी जो है नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही है और उन्हें आपत्तिजनक में देख लेता है। इस चीज़ को देखकर पीटर जोसेफ जो होता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और गेट खड़खड़ाने लगता है। जब गेट खड़खड़ाने लगता है तो व्यक्ति जो होता है वो तो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, यानी कि उसके ही कमरे के पास वो व्यक्ति रहा करता था। और पीटर जोसेफ जो होता है कामनी को मारता है और पीटता और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए घर बार छोड़ दिया और तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारे लिए 12-12 घंटे नौकरी करता रहा और तुम मेरे पीछे ये चीज़ कर रही हो, मेरे पीछे रंगरलियाँ बना रही हो। तो इसकी पत्नी जो होती है कामनी वो कहती है कि तुम तो 12 घंटे की जॉब करते हो और सुबह चले जाते हो शाम को आते हो, तो मेरे यहाँ पर मन नहीं लगता और पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं इससे बात करने लगी और ये सब पता नहीं कब कब ये सिलसिला शुरू हो गया। तो पीटर जोसेफ जो होता है वो कहता है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मेरे साथ सब कुछ गलत किया है। तो पीटर जोसेफ जो होता है इस बार दोबारा दिल्ली आया था और ये चीज़ उसने दोबारा देखी थी तो वो घर चला जाता है, यानी कि अपने ससुराल चला जाता है, अपनी मौसी के घर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो वहाँ पर इसकी सारी करतूत बताता है और कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं काम करूँगा, अगर वहाँ पर इसे बोर लगता है, रहना बोर लगता है तो मैं यहीं पर रहकर काम करूँगा और यहीं पर अपना कुछ कर लूँगा। तभी वो कैंटीन करने का सोच लेता है और कैंटीन की दुकान खोल लेता है और अपना सुबह को जाया करता तो शाम को आया करता था। वो सोचता है कि अब सब कुछ सही हो गया और अब सब कुछ सही ठीक हो गया, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि उसकी पत्नी जो होती है अब वो उससे प्यार ही नहीं करती, यानी कि पीटर जोसेफ से वो प्यार ही नहीं करती। अब वो प्यार करती है तो उस व्यक्ति से करती है जो दिल्ली वाला व्यक्ति होता है। वो दिल्ली वाले व्यक्ति से अब भी बातें करती है, दिल्ली वाले व्यक्ति से उसके सामने भी बातें किया करती थी। तो जो पीटर जोसेफ जो होता है उसे बार बार समझाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भुला देना चाहता हूँ और तुम किसी और से बात कर रही हो। तो पीटर जोसेफ जो होता है हर दिन उससे लड़ाई किया करता था और कामनी भी जो होती है बाज नहीं आती है, लगातार दिल्ली वाले व्यक्ति से बात कर रही होती है। इसकी माँ जो होती है पुष्पा वो अपनी बेटी का ही साइड लेती है, अपनी बेटी की ही बातें कहती है, मेरी साइड नहीं लेती। ना ही वो अपनी बेटी को समझाती है और ना ही उससे कहती है कि तुम बेटा ये सब कुछ सही नहीं कर रही। अब मैं जैसे ही लगातार कामनी पर दबाव बना रहा था कि तुम उससे बात मत करो तो कामनी जो होती है एक दिन मेरे से कहती है कि ये मेरी माँ का घर है और तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जब मैं उसकी ये बात सुनता हूँ तो मैं उससे बार बार यही बात कह रहा होता हूँ कि ठीक है मैं अपने घर चला जाऊँगा लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। लेकिन कामनी जो होती है वो इनकार कर देती है मेरे साथ जाने से और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी और मैं अपनी माँ के पास रहूँगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीटर जोसेफ जो होता है वो कहता है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। तो पीटर जोसेफ को एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनकर पीटर जोसेफ का जो गुस्सा होता है वो और भी बढ़ जाता है। उसे पहले से ये बात पता हुई थी कि उसकी जो पत्नी के संबंध है वो गैर मर्द के साथ चल रहे हैं, गैर व्यक्ति के साथ चल रहे हैं। अब पीटर जोसेफ को पता चलता है, कामनी जो होती है वो बताती है कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ, यानी कि दिल्ली वाले व्यक्ति से वो शादी करने वाली थी 6 दिसंबर सन 2024 को। जब ये बात पीटर जोसेफ होता है वो सुनता है तो वो कहता है, उसे बार बार कहता है कि तुम ये सब सही नहीं कर रही हो, तुम ये सब गलत कर रही हो और तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो, तुम उस व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हो मेरे होते हुए। लेकिन कामनी जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। पीटर जोसेफ जो होता है उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती। तभी पीटर जोसेफ को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाने के बाद वो कामनी को मार देता है। अब इसी बीच उसकी माँ आ जाती है। जब उसकी माँ आ जाती है तो पीटर जोसेफ जो होता है गुस्से में उसे भी मार देता है और कहता है कि तुम इसकी साइड लेती हो, तुमने अपनी बेटी को कभी समझाया नहीं है, तुमने अपनी बेटी को कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे पति है, तुम्हारे पति के होते हुए तुम कैसे दूसरी शादी कर सकती हो। वो इस गुस्से में अपनी सास को भी मार देता है, यानी कि अपनी मौसी को भी मार देता है। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, अगर तुम्हारी पत्नी किसी गैर व्यक्ति के साथ संबंध बना रही थी, उसके अवैध संबंध चल रहे थे तो तुम पुलिस वालों
वालों की मदद लेते। अगर वो शादी भी करना चाहती थी तो तुम्हारे होते हुए वो किसी से शादी नहीं कर सकती थी। कोर्ट नाम की भी एक चीज़ होती है, तुम हमारे पास आते, हमारे पास आने के बाद ये सारी बातें बताते। एक कानून ऐसा है कि सबकी मदद करता है, लेकिन तुमने कानून की मदद नहीं ली और तुमने खुद ही फैसला करने का सोच लिया। अब उन्होंने तो अपनी जान गंवा ही ली, लेकिन तुमने ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को भी एक ऐसे जंजाल में फांस लिया कि तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। पुलिस वाले जो होते हैं उसे जेल भेज देते हैं। अब जैसे ये बात पीटर जोसेफ के घर वालों को पता चलती है तो उसके भाई जो होते हैं ये कहते हैं कि इसके साथ बिल्कुल सही हुआ है, उसके साथ ऐसा ही होने चाहिए था। पहले इसकी गलती जो होती, इसने अपनी मर्यादा पार की थी, इसने अपनी मौसी दी की थी जो इसे नहीं करनी चाहिए थी, और उसकी अपनी मौसी और जो इसकी पत्नी होती है काम ने उसकी ही जान ले ली। ऐसे इंसान को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसे जेल में रहने का अधिकार है। उसके भाई ये बात कहते हैं और उसके परिवार वाले जो होते हैं वे उसे त्याग चुके थे, वे तभी उसे त्याग चुके थे जब उसने अपनी मौसी की लड़की से शादी की थी। उन्होंने कहा था कि तुमने हमारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया है। अब ये बात इसकी बात कामनी की बहन मीनू को पता चलती है तो मीनू जो होते हैं टूट जाते हैं, सोचने लगती है कि मेरी माँ और मेरी बहन के साथ ये सब कैसे हो गया। अब यहाँ पर ये पीटर जोसेफ जो होता है इसकी गलती तो होती है कि अपनी मौसी की लड़की से शादी करता है और उसके लिए अपने घर वालों तक को छोड़ देता है, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर कामनी जो होती है पीटर जोसेफ के रहते हुए भी वो किसी गैर व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है और उसकी माँ जो होती है समझाती नहीं है। और पीटर जोसेफ जो होता है गुस्से में इतना सब कर देता है, वो कई अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, यहाँ के अपने 2 लोगों की जान तक ले लेता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।